आइए, कौन सा पढ़ रहे हैं फिलहाल हम लोग, आपको मालूम है ना? राजा की किताब। हमारा प्रभु राजाओं का राजा, और हम जो यहाँ पे बैठे हैं वे सब राजा लोग। हालेलुया। फिर से पहला राजा 19 अध्याय 9 वचन से आगे। एलिया गुफा में, क्योंकि प्रभु ने ठान लिया है कि वो हम लोगों को गुफा में से बाहर निकालेगा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और प्रभु का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तू यहां पे क्या काम कर रहा है? तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा को टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर प्रभु के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। निकलो, इधर से गुफा में से निकलो। और प्रभु पास से होकर चला, और प्रभु के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने लगे, चट्टानें टूटने लगी, तो भी प्रभु उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद अर्थक्वेक हुआ, तो भी प्रभु उस अर्थक्वेक में बूढ़ौल में नहीं था। फिर बूढ़ौल के बाद आग दिखाई दी, तो भी प्रभु उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, और यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर में ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। प्रभु ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, वापस टर्न करो, गलत तुम डायरेक्शन में आ गए हो, और वहाँ जाकर आराम का राजा होने के लिए हजाइल को और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का अभिषेक करना, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाइल की तलवार से जो कोई बच जाएगा उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाएगा उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं तुमको बता दूं, प्रभु ने कहा एलिया को, तो भी मैं तुझे बता दूं कि 7,000 इज़राइलियों को बचा रखूंगा। वे सब हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके और न मुंह से उसे चूमा है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें इस महीने के अंदर परमेश्वर ने हमको सिखाई है, जो आने वाले समय में, आने वाले जो दिन हमारे होंगे धरती पर, ये जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, ये हमारे जीवन के पिलर बनकर, हमारे जीवन के मकान के पिलर बनकर, नींव बनकर हमारे घर को मजबूत रखेंगे, अगर आपने इन शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दिया तो। हालेलुया। भविष्यवाणी हो गई, एलिया
तू यहां से निकल, यहूदा का राजा होने के लिए फलाने को, इज़राइल का राजा होने के लिए फलाने को, और अपनी जगह पे तुम्हारे बाद जो मेरा नबी होगा वो एलीशा को तुम जाके अभिषेक करना। और ये तीनों का अभिषेक करोगे। ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों यज़बल, आहाब, इसकी खानदान का एक एक व्यक्ति, सबको, जो इज़राइल से बच गया वो येहू से मरेगा, और अगर येहू के हाथ से बच गया तो एलीशा के हाथ से मरेगा। मैंने उस दिन आपको बताया था, 5 मिनट खाली उसके ऊपर बात करूंगा, जो इस कलीसिया के लिए और दुनिया भर की हर एक कलीसिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक है। प्रभु की कलीसिया के विरोध में कभी नहीं जाना, नहीं तो तुरंत, जैसे यहां पे सेटअप बन गया, यहां पे क्या हो गया? आहाब, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के लिए सेटअप बन गया कि उसको कहां पे खत्म करेंगे, उसको कहां पे खत्म करेंगे, वो बच गया तो उसको कहां पे खत्म करेंगे, उसको बच गया तो कहां पे खत्म करेंगे। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जलन रखने वाला परमेश्वर होता है। वो बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर, वो एक तरफ प्यार का सागर है, लेकिन दूसरी तरफ वो जलन रखने वाला परमेश्वर। वो अपने दासों के आंसुओं को बारीकी से देखता है। कई प्रभु के दास बोल नहीं पाते, उनको दुख जाहिर करने का उनको मौका नहीं मिलता, और वो अपने घर अकेले में अंदर ही अंदर वो रोते हैं। और जब उसका अकेले में एक एक आंसू गिरता है, शायद प्रभु के नबी लोग, मर्द लोग होंगे, शायद उसके आंसू नहीं निकलते होंगे, वो अंदर ही पीते होंगे। क्या करते हैं? अंदर पीते हैं वो दुख को, हर धोखे को, हर बेईमानी को, कलीसिया के अंदर गड़बड़ियों को जब वो देखते हैं तो अंदर उनका रोता है। शायद आंखों से आंसू नहीं आते होंगे, लेकिन प्रभु, ऐसा वचन लिखा है, वो बारीकी से देखता है एक एक आंसू को। लोगों का क्या व्यवहार है उसके दासों के साथ, लोग किस तरह से उससे बात करते हैं, वो बारीकी से देखता है। और जिस किसी बात में भी प्रभु के दास को हर्ट किया, उसको मन दुख दिया, वहां से उन लोगों के लिए सेटअप बनना चालू होता है, इंस्टेंट। इसके पूरे खानदान का सेटअप बन गया। पहला राजा 21 अध्याय 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, छह वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सॉरी, 18, 19, 18। सामरी नगर में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने को जा। प्रभु अपने एक दास को बोल रहा है, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया हुआ है। उससे यह कहना कि प्रभु यूं कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा?
फिर तू उससे यह भी कहना कि प्रभु यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। भविष्यवाणी हो गई। किसके लिए? आहाब के लिए। बोलो आहाब के लिए। तूने ऐसा किया है, अब तेरे साथ ऐसा होगा। तूने ये किया, अभी तेरे साथ ये होगा। तूने मेरे दास को मदद की, तूने प्रभु का दर्शन को मदद की, तूने ये फलानी अच्छी चीज की, अभी तुम्हारे साथ ऐसे तरीके से मैं तुमको आशीष करूंगा। तुमने ये किया, तुमने ये गड़बड़ किया, तुमने ये घपला किया, तुमने ये किया, इसका नतीजा अभी मैं तुमको दूंगा। यहां पे आहाब की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी हो गई और आने वाले लड़ाई के अंदर उसका काम तमाम हो गया। दूसरा राजा 10 अध्याय, छह वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। और इसके पहले इजेबेल की हत्या हो चुकी है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसके लिए वो मैं नहीं पढ़ता हूं। 9 अध्याय में इजेबेल की हत्या हो चुकी है। अभी 6 वचन से 10 अध्याय के दूसरा राजा 10 अध्याय 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा येहू ने कि यदि तुम मेरी ओर हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी मतलब आहाब के बेटों पोतों के सिर कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास इज़राइल में हाजिर होना। राजपुत्र तो जो 70 मनुष्य थे, आहाब के बेटे पोते मिला के कितने थे? 70। इजेबेल तो उसकी एक औरत थी, लेकिन दूसरी औरतें भी थी ना उसकी। हालेलुया। उनमें से बेटे फिर पोते उत्पन्न हुए थे। टोटल 70 मनुष्य थे। वह उस नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सर टोकरियों में रखकर इज़राइल को उसके पास भेज दिया। और एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर आ गए हैं। तब उसने कहा उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। और सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों के कहा कि तुम तो निर्दोष हो। मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उससे घात किया। मैंने आपको मार दिया अभी, परंतु इन सभी को किसने मार डाला? अब जान लो कि जो वचन प्रभु ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन प्रभु ने आहाब के घराने के लिए विषय में किया था, उसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी। तब आहाब के घराने के जितने लोग इजरायली में रह गए, उन सबों को और उनके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याचक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहां तक कि उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। खाली आहाब के पुत्रों को नहीं, खाली पोतों को नहीं, आहाब के दोस्त रिश्तेदार जो मिमेल हैं, इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो। आहाब के घराने का नामो निशान खत्म करो। इसमें से आप परमेश्वर के जज्बातों को जानो। जब आप प्रभु के जज्बातों को जानेंगे ना, तो कभी इस तरह का घिनौना काम नहीं करेंगे। कभी किसी प्रभु के दास के सामने उंगली नहीं उठाएंगे, पीठ पीछे उसका मजाक नहीं करेंगे। पूरा का पूरा आहाब खत्म हुआ।
आहाब की जगह पे उसका एक दूसरा बेटा राजा बना था, वो सलाखों के ऊपर गिर गया, बीमार पड़ गया, मर गया, 2 साल भी राज नहीं किया। जब प्रभु किसी के पीछे पड़ता है ना, देखो एक बार शैतान आपके पीछे पड़े तो प्रभु आपको बचाएगा, हाँ या ना? अगर शैतान आपके पीछे पड़े तो प्रभु आपको बचाएगा, लेकिन अगर प्रभु ही आपके पीछे पड़ जाए कौन बचाएगा फिर आपको? कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके लिए प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर आप और मैं, हम अपने जिंदगी में भलाई को चाहते हैं तो परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचन का भय मानेंगे। चंठ नथन ऐसा चंठ, कई लोग चंठ हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? ढीठ लोग। कभी भी आप प्रभु के पास आए, ढीठ मत बनिए। ढीठ बनना आपको बहुत भारी पड़ेगा। नम्र बनेंगे, ऐसे करके प्रभु एग्जॉल्ट करेगा आपको। ढीठ बनेंगे, जमीन के अंदर घुस जाएंगे। बोलिए हालेलुया। जिंदगी में कभी कहीं पास्टर खे रोआर जो न, मैंने अपने पास्टर से 10 बार माफी मांगी है, 10 बार। इधर पैर पड़ा था, कितने लोगों को याद है? और आगे भी मौका मिलेगा, पैर पड़ के ही माफी मांगूंगा। क्यों? मुझे मालूम है अगर इसके मन में मेरे लिए थोड़ा भी मन दुख रहेगा तो मेरे दिन बुरे हो जाएंगे। क्योंकि उस प्रभु के दास ने क्या किया है? मेरे ऊपर मेहनत की है, बहुत मेहनत की है मेरे प्रभु के दास ने मुझ पर। भले बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट। मीटिंग चालू में ही बोलता था, अगर मीटिंग चालू में कोई लेट आता है तो उसको इधर से ही बोलता था, एक क्या गार्डन में आया है क्या? तू गार्डन में आया है? ये प्रभु का घर है। मैं आपको नहीं बोलता हूँ, छो तो मां सुठो माण्हू आहियां। हालेलुया। लेकिन वो मेरे से भी अच्छे हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो। तो भले आज इस टॉपिक को मैं पूरा करता हूं, लेकिन ये बाइबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक है। किसी भी दुनिया में प्रभु के दास, भले वो थोड़ा गलत होगा ना, हमारा काम नहीं है। उससे गलती हुई है तो प्रभु वो नौकर जाने मालिक जाने, मेरा क्या काम है? हालेलुया। अभी आपके पास कोई काम कर रहा है, उससे गलती हो गई, कुछ बुराई की उसने, लेकिन वो आपका नौकर है, तो मेरा क्या काम है बीच में कि मैं उसकी बैठ के निंदा करूं? क्योंकि कल वो आपसे माफी मांगेगा, आप दोनों बन जाएंगे, और मैं अटक गया बीच में। इसके लिए मैं जिसका दास हूं, मैं जानूं वो जाने। मुझे ला घट वध न ॻाल्हायो। तो मां उन सां 2 मिनट में ठही वेंदुमि। मैं उसके साथ क्या करूंगा? अभी भी 2 दिन पहले मैंने एक गलती की, 8 घंटे लगे उसको मनाने में मुझे, 8 घंटे 9 घंटे हाथ पैर जोड़े।
मैं अपनी गलती नहीं बता रहा हूं, आप हंसेंगे भाई ये भी कोई गलती है क्या, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हमारी छोटी सी बात भी, मेरी नजरों में वो एकदम छोटी, लेकिन प्रभु की नजर में वो बहुत बड़ी है। इसके जब हम जीवित परमेश्वर के घर में आए हैं तो कांपते हुए आए हैं। क्यों? एक बार इसके हत्थे चढ़ गए, अगर आप एक बार इसके हत्थे चढ़ गए तो कौन छुड़ाएगा फिर आपको? वो मरियम और हारून हत्थे चढ़ गए प्रभु के, ये तो मूसा ने हाथ पैर जोड़े प्रभु के, लेकिन कोरा और 250 लोग खत्म हो गए, वो काम तमाम हो गया उसका। लेकिन आज हम दूसरे सबक को देखेंगे। अभी हमने पढ़ा कि यह आदमी बेचारा प्रभु का दास डिप्रेशन में आया है, एक ही बात घड़ी घड़ी दोहरा रहा है, मैं अकेला रह गया हूं, कोई नहीं बचा है, अभी मेरी भी जान के पीछे लगे हुए हैं, अभी मैं क्या करूं। परमेश्वर उसको सवाल कर रहा है कि भाई तुम यहां पे क्या कर रहे हो। जब कभी प्रभु आपसे और मुझसे सवाल पूछे, यह मत समझना कि प्रभु को जवाब नहीं है, प्रभु तो सब सवालों का जवाब प्रभु है। वो आपसे सवाल इसके लिए नहीं पूछ रहा है कि उसको जवाब नहीं मालूम, वो आपसे इसके लिए सवाल पूछता है कि आपको जवाब मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम तो प्रभु बोलता है हर चीज का जवाब मैंने तुम्हारे अंदर ही रखा है, तुम ढूंढो उस जवाब को। प्रभु कहता है मैं तुमको मदद करने के लिए आया हूं कि तुम लिम्बो में से बाहर निकलो, तुम अनसर्टनी, तुम ये जो तुम्हारी आंखें घूम रही हैं, दिमाग घूम रहा है, तुम ये हालात में से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जिंदगी का सेकंड इनिंग अभी बाकी है। हालेलुया। मेरी उम्र 61 साल है, बहुत सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में की हैं पिछली, लेकिन जो भी चीजें मैंने पिछली जीवन में की हैं, बेस्ट दिन अभी आने बाकी है मेरे। इस वक्त मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन मेरी सेकंड इनिंग जो है, मेरा सेकंड फेस जिंदगी का, मेरा अगला पार्ट जो है मेरी जिंदगी का, वो पहले वाले पार्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चीज आपको और मुझे जाननी है। इसके लिए प्रभु फॉलो अप करता है कि आप ऐसा नहीं कि आपको लगे कि बस इधर खत्म नहीं हुआ है, सेकंड फेस आना बाकी है। हालेलुया। जो कुंवारे लोग हैं उनका शादीशुदा फेस आना बाकी है, जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे आने बाकी हैं, जिनके बच्चे हो गए उनकी शादियां होना बाकी है। आपके बच्चों की शादियां भी हो गई है तो भी अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु अभी एलिया को थोड़ी मालूम था कि आने वाले समय में मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा, जिंदा उठा लिया, ये मालूम ही नहीं था इसको। आपको मालूम नहीं कि आपके जिंदगी के सेकंड फेज को परमेश्वर ने कितना एक्साइटेड, कितना अचरज तरीके से बनाया। हम लोग अगर लिम्बो में हम इधर ही अटके रहेंगे तो सेकंड फेज कैसे होगा भाई? हालेलुया। जो बातें आपको इस दिन तक लेके आई हैं आगे, वे बातें नहीं, सेम बातें आपको आगे नहीं लेके जाएंगी। आपको आगे जाने के लिए जो बातें सोच सोच के ये गुफा तक पहुंचा था,
वो बातें सोच 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 के ये आगे नहीं बढ़ सकता था। उसको आगे जाने के लिए ये क्लियर करके कुछ नया डालना था ताकि वो आगे बढ़े। हालेलुया। Because every season needs new changes. सीजन बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं। सीजन वापस आ सकते हैं, आते हैं, कई बार लोग वापस नहीं आते, नए लोग आएंगे। फिर से बोलूं, सीजन जाते हैं, लोग भी जाते हैं, लेकिन फिर सीजन वापस आती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग गए हैं वो ही वापस आए। आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका जो सेकंड फेस है, आपका जो सेकंड इनिंग है, मेरी जो सेकंड इनिंग है, 61 साल उम्र है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, God is not yet finished with me. परमेश्वर का काम मेरे ऊपर पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम अभी बाकी है। तो अगर मैं 61 साल की उम्र में आपके आगे ये चीज बोलता हूं, तो आप में से कई लोग जो 20 साल के हैं, 17 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? लेकिन एक ही चीज आपको अटका देती है, वो है आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आपने काम बड़े बड़े किए होंगे, अभी एलिया ने बहुत बड़े काम किए थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था, बहुत प्रदर्शन बढ़िया किया था, बाल के कई नबियों के ऊपर भारी पड़ा था, रथ से भी ज्यादा दौड़ा तेज, बारिश के आने से पहले उसको समझ में आता था बारिश आएगा, कई चीजों के ऊपर उसने बहुत सारी विजय पाई थी, लेकिन ये चीज में वो हार गया। हार गया मतलब अटक गया था। कौन सी बात में अटक गया? दिमाग, बोलो दिमाग। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है यार, मैं जिस दुनिया में रह रहा हूं वो मेरे लिए खाली वही छोटी दुनिया है, लेकिन दूसरे लोग वो दुनिया में नहीं है। मैं अकेला रह गया हूं, कोई बचा नहीं है, मेरे को भी मार डालेंगे, आगे नहीं बढ़ सकता मैं। ये अपनी छोटी दुनिया में अटक गया था। उसको नहीं मालूम था उसके बाहर दूसरी कई दुनिया दूसरी है भाई। मैं अपने भाइयों के बिना काम नहीं कर सकूंगा, मेरे भाई साथ में रहेंगे तभी मैं धंधा कर सकूंगा, अगर मेरे भाई मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तरक्की नहीं कर सकता। ये 1992-93 में मेरे दिमाग में घूमता था, लेकिन मेरे दिमाग में घूमने का मतलब ये नहीं है कि जो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो सच है। सच नहीं था, वो झूठ था। ये जो सोच रहा था ये झूठ था। आज आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप अपने इस सिस्टम को चुनौती दो। आप बोलो कि ये जो मैं निगेटिव सोच रहा हूं ना ये गलत है। चुनौती देता हूं आपको। चुनौती दो अपने निगेटिव सिस्टम को। जब तक आप चुनौती नहीं देंगे तब तक उसमें से आपकी जान नहीं छूटेगी, और जब तक आपकी जान नहीं छूटेगी आपके जिंदगी का सेकंड फेज शुरू होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी का सेकंड फेज चालू हो। पीछे समझ में आ रही है?
लक्ष्मी बेटा आपको समझ में आ रहा है? अगर लक्ष्मी को समझ में आ गया ना तो सबको समझ में आएगा। हालेलुया। ये जो दिमाग में घूमता है ना, जिसकी वजह से हम मतवाले हो जाते हैं। मुझे लगता था उस लड़की के साथ अगर मेरा शादी नहीं हुआ तो मैं सुखी नहीं रहेगा कभी। मेरी शादी उधर ही होनी चाहिए, मेरी चॉइस वो है ना, मेरी उधर ही होनी चाहिए। नहीं होगी तो मैं सुखी नहीं रहेगा मैं। लेकिन क्या वो सच साबित हुआ? टोटली झूठ साबित हुआ। तो इस वक्त भी आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं आपको एडवांस में पहले ही बता दूं, वो गलत है। जो भी आप सोच रहे हैं गलत है, गलत है, गलत। जो नेगेटिव आप सोच रहे हैं वो गलत है। बोलो मैं सोच रहा हूं जो नेगेटिव वो सब गलत है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़, यही बोलो गलत है। ये गलत। मैं ये आदमी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इसकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा भविष्य मालूम नहीं कैसा होगा। गलत, गलत, गलत। बोलिए गलत, गलत, गलत। बोलो मिस्टर सोनी, तू जो सोच रहा है गलत है। अपने आपके लिए बोलना, मेरे लिए नहीं बोलना। आपके लिए बोलना, खुद के लिए। ये आपके दुश्मन की चालबाजी है कि आप लिम्बो में आप अटके रहें, उधर ही मर जाएं। ये गुफा तुम्हारी मंजिल नहीं है, प्रभु ने उसको कहा। तू क्यों आया है गुफा में? ये गुफा में क्या कर रहा है तू गलत दिशा में आ गया है भाई। आगे वापस जा, तू, तेरे लिए बहुत काम बाकी है। तेरे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट इज येट टू कम। अच्छे दिन, बेस्ट दिन आना मेरे बाकी है। कम ऑन, बोलिए अपने पड़ोस, मेरे बहुत 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 अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। मेरी जिंदगी में बड़ी चमत्कार होने बाकी हैं। मेरी जिंदगी में बड़े ब्रेक थ्रू होने अभी बाकी हैं। मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशियां आना बाकी है। मेरी जिंदगी में और ऊंचाई आना बाकी है। मेरी जिंदगी में और उन्नति प्रमोशन आना बहुत बाकी है। किन क्षेत्रों में आप ऐसा शेर के जैसे खड़े होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में आप बिगी बिल्ली की तरह हो गए हैं। आप चेक कीजिए, कई क्षेत्रों में तमा शिया वांगुर बीठा हूंगा। आपके बिजनेस में कैसे खड़े होंगे? शेर के जैसे खड़े होंगे। आप अपनी कई क्षेत्रों में आप देखो, ऐसे करके डटे हुए खड़े हैं। लेकिन इस क्षेत्र में मच्छर। इधर चुनौती दो इस अपने नेगेटिव सोच को। बोलो मैं तुझे चुनौती देता हूं। नेगेटिव सोच, गलत सोच की तरीका, गलत सोच का तरीका, तू गलत है। तू मुझे सता नहीं सकेगा, तेरे को निकलना पड़ेगा मेरे अंदर से। निकलो, बोलो निकलो, चल चल, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। अरे बोलो गेट आउट, गेट आउट, बोलो गेट आउट। कई लोग अभी भी गेट आउट। अरे गेट आउट बोलो ना। अन्या वायड़ो थी करे वेणो तवे वायड़ा। खास करके जो पीछे बैठी है, मैंने पीछे भाई है, उनको जरा चेक करना। हालेलुया। मैं तुझे चुनौती देता हूं, गंदी सोच,
मेरे अंदर से मैं चल जा मेरे अंदर से। प्रभु ने कहा निकल पहाड़ पे आ जा। और फिर लिखा है क्या हुआ, पहले पहले आंधी चली, लेकिन उस आंधी में प्रभु नहीं था। फिर उसके बाद बुढ़ोल हुआ, तड़क 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 तड़क, लेकिन उस बुढ़ोल में भी प्रभु नहीं था। और उसके बाद आग आई, लेकिन उस आग में भी प्रभु नहीं था। परमेश्वर जिसको मालूम है कि आपके अंदर ये जो बातें घूम रही है ना, ये कई बार बाहर की तकलीफों से, अर्थक्वेक से, आग लगने से, लोग देखें, लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन वो नेगेटिव सोच नहीं निकालते। कितने लोगों ने देखा है ये चीज़, मरना पसंद करते, वो मर जाते हैं लेकिन सोच नहीं बदलते। ये आंधी, बुढ़ौल, आग उनको नहीं बदलती, लेकिन प्रभु को मालूम है कि ये जो निगेटिव आवाज आपके अंदर आ रही है, ये निगेटिव आवाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरी पॉजिटिव आवाज उसके अंदर, हालेलुया, पॉजिटिव आवाज, प्रभु की मीठी आवाज। एक शब्द जब प्रभु का हमारे अंदर आता है तो लोहे को लोहा काटता है। बोलो लोहे को। तो निगेटिव शब्दों को कौन काटेगा? प्रभु का पॉजिटिव शब्द काटेगा उसको, काटेगा। हमारे अंदर की निगेटिविटी वचन के द्वारा कटती है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनकी निगेटिव बातें जाएंगी नहीं, लेकिन जब प्रभु टच करता है, टच करेगा, एक शब्द बड़े डीठ से डीठ व्यक्ति के माइंडसेट को भी बदल देता है। इसके लिए वचन में लिखा है, परमेश्वर वचन भेजकर लोगों को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। है कोई लोग यहाँ पे जो वचन भेजकर चंगे किए गए? है यहाँ पे कोई लोग जिनको प्रभु ने वचन भेजा और आप चंगे हो गए? वे आने वाले 15 सेकंड के लिए कमान परमेश्वर को हालेलुया बोलकर धन्यवाद कहके उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। रे 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 रो 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 शरे रे 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 चले बे बे करे बे 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 शांत रे बे 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 शरे ले बे करे बे 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 बे। इसके लिए मैंने परमानेंटली, मैं रोज पवित्र आत्मा से ये चीज मांगता हूं, परमानेंटली मैंने एक माइंडसेट मेरे अंदर रखा है। मैंने वो इधर लिखा भी है, कौन सा है? उस दिन भी थोड़ा मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी बताता हूं। मेरे अंदर माइंडसेट मैंने कौन सा रखा है? प्रभु मुझसे प्यार करता है। एक मिनट, जब मैं गलती भी कर जाता हूं तब भी वह मुझे छोड़ता नहीं है। जब मैं वो नहीं करता जो वह चाहता है, लेकिन तब भी वो मेरे साथ रहता है। जब वह मुझे ताड़ना देता है तो भी वो मेरा ही है। जब वो मुझे चाबुक मारता है तो भी वह मेरा ही है। वो मेरे लिए था, वो मेरे लिए है और वो मेरे लिए ही रहेगा। ऐसा सोच रखने वाले हालेलुया बोलेंगे। ये परमानेंट सोच रख दो, क्योंकि देखिए जिंदगी में
में कई बार हमसे गलतियां होती हैं, कई बार हम फिसल जाते हैं, कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में। लेकिन अगर ये सच्चाई आपके अंदर है ना कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरे लिए है, वो धरती पर क्यों आया? मेरे लिए आया। जब आपने उसको ग्रहण किया, आपके अंदर आया, किसके लिए आया? वो मेरे लिए आया। आपके अंदर, आपके पास इसके लिए नहीं आया कि आपको छोड़ दे। हम गलतियां करते हैं, हम कई बार उसके विरोध में काम करते हैं, लेकिन वो फिर विस्पर करके छोटी आवाज में वो हमसे बात करता है। स्पेशली जब भी हम कोई चीज में अटक जाते हैं। कई लोगों की गाड़ियां अटक गई हैं। ऐसा करो, प्रभु कहता है, ऐसा करोगे गाड़ी ट्रैफिक में से निकल आएगा। बोलिए हालेलुया। एलिया के अंदर जो फॉल्स सिस्टम था, उसे आंधी ने भी नहीं, बुढ़ौल ने भी नहीं, आग ने भी नहीं, लेकिन प्रभु की आवाज। तो अगर प्रभु की आवाज ही हमको बदलती है, तो फिर प्रभु ने ये आंधी, बुढ़ौल, ये सब क्यों भेजा? हालेलुया। आंधी क्यों भेजी? बुढ़ौल क्यों भेजा? फायर क्यों भेजा? आपको मालूम है, जब किसी देश में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं, तो उनको 30 तोपों का क्या दिया जाता है? हाँ, सलामी दिया जाता है, जिसको कहते हैं परेड। परेड, परेड, जुलूस निकलता है। हालेलुया। कि महाराज पधार रहे हैं। तो जब कभी आप आंधी, बुढ़ौल, आग, ये प्रभु के आने के पहले उसका परेड है। हालेलुया। जब पेंटिकॉस्ट के दिन पे प्रभु उतरा था, तब क्या हुआ था? यही सब हुआ था ना। यही सब हुआ था। लेकिन ये आंधी तूफान, इसने एलिया को नहीं बदला। वो विस्पर, वो शब्द प्रभु का। हम सबको क्या करना है? उसके शब्द को पकड़ना है, ताकि हमारा सेकंड फेस, नेक्स्ट फेस। जितने लोग भी यहां पे बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट फेस आपका इंतजार। बोलिए, नेक्स्ट फेस मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी मिनिस्ट्री अब तक जो भी हुई है, आने वाले समय की मिनिस्ट्री के सामने आज की ये मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं हो। आने वाले समय के अंदर जो चमत्कार होंगे, वो इन चमत्कारों को भी मैं भूल जाऊंगा। ऐसा चमत्कार। अपने पड़ोसी को बोलो, जो मेरे जीवन में होने वाला है, मैं पिछली बातें ही भूल जाऊंगा। कमॉन कमॉन कमॉन, मेरे पीछे बोलेंगे, कमॉन मेरे पीछे बोलेंगे, बोलेंगे ये वक्त है प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी गलत सोच को चुनौती देता हूं। मैं कहता हूं कि जो भी मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, वो पूरी तरह से गलत है। 24 घंटे हो गए। एलिया से कहो, कुछ हुआ थोड़ी, तू अभी तक जिंदा है।
इजेबेल तो चारों ओर है ही नहीं, खतरा है ही नहीं, मेरी सोच गलत है, मैं गलत हूं, मेरे अच्छे से अच्छे दिन पीछे नहीं है, आगे आने वाले हैं, मेरे बाद को बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी, मुझे बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचना बाकी है, मुझे बहुत बड़ी सफलता मिलना बाकी है, आज तक के सबसे बड़े चमत्कार आना बाकी है। मैं गलत सोच रहा था, अब मैं सही सोच में आऊंगा। थप्पड़ मारकर अपने पड़ोसी को कहो, गलत सोचना बंद कर दो। बोलो बोलो, मैं गुफा से बाहर आ रहा हूं, मैं लिम्बो से बाहर आ रहा हूं, मैं नए फेस में एंट्री कर रहा हूं। देखिए कई लोग जो है ना, आप अटके हैं ना तो उसमें खुश होते हैं, आप अटके हैं तो वो खुश है, आप चंगे हो जाएंगे तो वो ऊपर नीचे होते हैं। हाँ? जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी सब कुछ नॉर्मल था, बेटी की शादी हुई तो समझ में आ गया कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं है। फिर मेरे बेटे की शादी हुई, फिर कुछ लोग जाहिर हो गए ये लोग खुश नहीं है। फिर मेरे को नौती हुई, फिर पोता हुआ, फिर लोगों में से समझ में आ गया कि ये लोग खुश नहीं है। फिर नया घर लिया तो और खुश नहीं है। फिर नए भवन का नाम लेता हूं तो बिल्कुल ऊपर नीचे झलके खाक होते हैं। तो कई लोग इस वक्त जो आप जो अटके हुए ना उसमें वो लोग खुश हैं। जैसे ही आप इस तरह के कन्फेशन तो वो लोग वाइब्रेट होते हैं। लेकिन बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं लिम्बो में से बाहर आ रहा हूं, मैं अपनी सोच को चुनौती देता हूं। ऐ पुरानी सोच मेरे अंदर से बाहर निकल आओ। आज मैं कोमा में से बाहर आ रहा हूं, आज मैं आईसीयू में से बाहर आ रहा हूं, आज मैं डिप्रेशन में से बाहर आ रहा हूं, आज मैं कमी घटी से बाहर आ रहा हूं, आज मैं फैमिली प्रॉब्लम में से बाहर आ रहा हूं, आज मैं गुफा में से बाहर आ रहा हूं और मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। मैं प्रभु का था, मैं प्रभु का हूं और मैं प्रभु का रहूंगा। मैं ऊंचाई पे जा रहा हूं, मैं उन्नति कर रहा हूं, अभी मैं बढ़ोतरी में जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।